ये नींद तो जैसे रुक के कहीं चली गई है, आ ही नहीं रही है। कौन? It's me. अरमान, तुम? मुझे लग रहा था तुम जा रही हो। अब ये पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। थैंक्स। क्या बात, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी? बात क्या करूं रूही? मैं तुम्हारा दर्द साफ साफ देख सकता हूँ। घर एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है। जिससे आप प्यार करते हो, आप उससे दिल की हर फीलिंग शेयर करते हो। उस शख्स से आपको घर वाली फीलिंग आती है। और किस्मत ने तुमसे फीलिंग छीन ली है। तुम्हारी जिंदगी में काफी खालीपन आ गया है ना। तुम्हारा वो खालीपन मैं दूर करूंगा। मैं दर्श को आपका प्यार दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। रोहित को तो मैं नहीं रोक पाया रोही। मैं तुम्हें छू के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डूब रही हूँ अरमान, प्लीज हेल्प मी। ये अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। तुम कह रही हो? ये कैसा सपना था? तुम कह रही हो मैं तुम्हें छू के कहीं नहीं जाऊंगा। सारे सपने आपके थॉट्स के रिफ्लेक्शन ही होते हैं। कुछ सपने ना बिल्कुल बेतुके होते हैं और ये सपना भी बिल्कुल वैसे ही था। बेतुका, बेमतलब का, बेसर का सपना था। कुछ मतलब नहीं था इस सपने का। रूही, रूही तुम ठीक हो ना? मैं कोई कहा था? वो मैं ये पानी देने आया था। तुम ये पी लो, उसके बाद हम तीनों ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रूही, तुम पक्का ठीक हो ना? नहीं, I mean, हाँ मैं ठीक हूँ। पर मुझे अभी और सोना है। मैं ब्रेकफास्ट बाद में रूम में मंगवा लूंगी। तुम अभीरा के साथ जाओ। ओके, अगर इनकेस मन बदल जाए तो प्लीज जॉइन अस। ओके, बाय। ये क्या नई ऑफिस शुरू हो गई है? बाकी की ट्रिप कैसे कटेगी? पता नहीं उन तीनों का बेबी मून कैसा चल रहा होगा। अच्छा ही चल रहा होगा जेठानी सा, नहीं तो अभी तक तीनों वापस लौट आते। बहुत टाइम के बाद तीनों खुश है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मनीषा। वैसे पिछले कुछ महीनों से हमारी रूही रोती चली जा रही है। उसकी चिंता तो मुझे सता ही रही है और साथ में पोकी का ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा है। वैसे उन तीनों ने इस ट्रिप पे जाके मुझे लगता है कि सही किया है। हाँ भाभी साहब, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पोकी की जिम्मेदारी की वजह से रूही बहुत जल्दी संभल गई। वरना इतने गहरे जख्म इतनी आसानी से थोड़ी ना सूखते हैं। हाँ काजल, पोकी ने रूही को संभलने की वजह दी है। बस अब वो हमारे अभीरा और अरमान को ढेर सारी खुशियां दे और भगवान करे कि रूही हमारी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। और ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए जेठानी सा, इसलिए आज आप हमारे साथ बाहर चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मनीषा मैं कहीं नहीं जेठानी जाऊंगी। सा, हम सुनिए ना, हम तो बात के लिए जा रहे हैं। आप भी चलिए, आपको वो शांति मिलेगी प्लीज। जब से आपको अच्छा लगेगा चलिए आ जाइए सर, थोड़ी देर बाकी समय नहीं जा सकते। ये चारों इतना हंस के किससे बात कर रही है? अच्छा बाबा, कह रही हूँ मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अब खुश? अब राधिका, तुझे भी ना बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। अब मैंने अनन्या और श्रेया को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज हम कॉफी पे मिल रहे हैं। ओके? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो मुझे लेट हो जाएगा। बाय। मुझे
ऐसे क्यों लगा कि चारों किसी लड़के से बात कर रही है? हाँ, नो चीटिंग। हाँ, जैसे तुम तो कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बना रही हो। बहुत नादान है तुम खड़ूसमान, अभी बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। जैसे कि मसूरी में मुझे पिकासो की भतीजी कहकर बुलाया करते थे। वाह, हल्क तुम्हारा कजिन है, पिकासो तुम्हारे चाचा जी है, तुम्हारे तो सारे रिलेटिव्स फेमस हैं। अरे बस बस, अब क्या ही बताऊं। ये बताओ, आज सुबह से तुम्हारा फोन कैसे नहीं बजा? ना चारू का सुबह से फोन आया, ना क्लाइंट ने किसी ने फोन किया। हाउ कम? देखो, मैंने तो सबको कह दिया है कि मैं आई हूँ अपने बेबी मून पर, तो डू नॉट डिस्टर्ब। मैं तो इनफैक्ट अपना फोन भी रूम में छोड़ कर आई। गुड, कम से कम एक दिन तो तुम्हें कंप्लीट छुट्टी मिली। अरे छुट्टी तो तुम्हारी होने वाली है जब तुम मेरी ये ड्राइंग देखोगे तो। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं और एक साथ दिखाते हैं, ठीक है? ओके, 1 2 3। ये तुमने मेरी ड्राइंग बनाई है। इसकी नाक कितनी बड़ी है पकौड़े की तरह, और गाल में क्या हवा भर रखी है? और तुमने अपनी ड्राइंग देखी है? ऐसा लग रहा है आंख बंद करके किसी ने कागज पे पेंसिल चला दियो बस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पिकासो चाचू जी अगर तुम्हारी पीस ऑफ आर्ट देख लेते ना तो संन्यास ले लेते पेंटिंग में। प्लीज, हाँ, सेम टू सेम ही तो है। ऐसे ड्राइंग नहीं लग रही है, लग रहा है जैसे तुम आईना देख रहे हो। शट अप यार, यू शट अप। तुम्हें ना आर्ट की समझ ही नहीं है। अगर बंदर को भी पेंसिल पकड़ा दी होती ना तो तुमसे बेहतर ड्राइंग बना लेता। हाँ, बंदर को पकड़ाई थी ना पेंसिल पर, ये ड्राइंग नहीं बना पाया। बंदर, खबरदार जो मेरी ड्राइंग को कुछ कहा तो। कह नहीं सकता, मारती मुझे, कर तो सकता हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं पिछली बार इतना कब हंसी थी। मंकी की ड्राइंग का तो नहीं पता, पर बेबी मून का आइडिया बेस्ट था। थैंक यू सो मच। रूही, मुझे लगता है वो कल की बात से थोड़ी नाराज हो गई। एक बार तो अटकलें क्या लगानी है? तुम एक काम करो ना, मेरे फोन से उसको फोन कर लो। रोहन, वो बस एक सपना था और सपनों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है ना। पर तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ, और वो है उससे फोन काट दिया। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, रूम में चलते हैं, उससे वही बात कर लेते हैं। लेट्स गो। ये मैंने क्या किया? मैंने अरमान का फोन क्यों काट दिया? वो कहीं चेक करने में ठीक हो या नहीं, यहाँ आ गया तो। नहीं 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 नहीं, मैं उस सपने के बाद उसको फेस नहीं कर सकती हूँ। मैं हेलो, हाय रूही। वो मैं और अरमान गार्डन एरिया में हैं। तुम्हें थोड़ी देर आना है क्या? बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ। आर यू श्योर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम एक काम करते हैं, हम आते हैं तुमसे मिलने के। नहीं, मेरा मतलब है तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। एंड प्लीज तुम दोनों एंजॉय करो, हैव फन, ओके? बाय। वो ठीक है, सिर्फ बोल रही थी कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना है। उसे रेस्ट करने दो, लेट अवे। कब तक इन दोनों से छुट्टी रहूंगी? सब कुछ सॉर्टेड था, हम दोनों कितने खुश थे। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए तुम रोहित? क्या हुआ अभी? उस कार में क्यारा थी। उसने हमें देख तो नहीं लिया? नहीं, पर मुझे लगा कि वो बड़ी माँ और चाची माँ के साथ शॉपिंग करने आई है। वो क्या बहाना बना के आई थी क्या? कल भी घर में इतनी लेट आई। गाड़ी क्यों रोकी चारू? अब वो गलती से रुक गए। क्या बात है चारू? मेरे दिल में अभी भी इतना सारा और इतना सच्चा प्यार है ना कि उसके हारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। आप देखना, एंड में मेरा ही प्यार जीतेगा। बात ये है कि मुझे क्यारा की चिंता होती है अभी। कॉलेज के बाद उसे जॉब, बिजनेस कुछ तो करना चाहिए था ना। पहले वो ये सब मुझसे डिस्कस करती थी, पर अब तो ऑब्वियसली वो मुझसे हाई हेलो तक भी नहीं करती। अब तो उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, सम्राट। उसी से सारी बातें शेयर करती है। सम्राट? इस नाम का उसका कोई दोस्त नहीं अभी? क्या? पर उसने तो मुझे बताया था कि उसका कॉलेज का फ्रेंड है वो। चारू प्लीज उससे बात करो, आखिर पता तो चले ये लड़का कौन है जिसे तुम भी नहीं जानती। चारू, 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 अब तू रो क्यों रही हो? तुम क्यारा की थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हो तो मुझे जेलसी हो रही है अपनी ही बहन से। भगवान
भगवान मेरे जैसी बहन ना किसी को भी ना दे। एक स्टॉप और 4 स्टॉप वेट। जिस इंसान को दूसरों के लिए बुरा लगता है वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो देखो कियारा के लिए कैसे रो रही हो। रो ही सकती हूँ अभी, रोने के अलावा मुझसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ना मुझ में कियारा को सच बताने की हिम्मत है और ना तुम्हें छोड़ने की। हम तीनों के गुनहगार किस्मत है चारू, इसलिए बार बार खुद को ब्लेम करना बंद करो। और एक बात जान लो, तुम्हें किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कियारा को उस नजर से कभी देख ही नहीं सकता। मुझे उससे कभी प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। ये तो अबीर है। ये लड़की तो कियारा जैसी नहीं दिख रही है। ये अबीर मेरे बच्चे को धोखा दे रहा है क्या? देखो मुझे गिफ्ट शॉप में क्या मिला। ये क्यूट लिटिल ग्लव्स। कितने छोटे हैं। सर हम विंटर में उसे ये पहनाएंगे। ओके के हाथ में क्यूट लिटिल हैंड्स पे इतना क्यूट लगेगा। ओके आप सुन रहे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ ना। मैं आपसे मिलने के लिए वेट नहीं कर रही। मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पापा की भी नहीं। अबीरा हम कितने लकी है ना। आई स्वेयर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अरमान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके आने में तो अभी इतने सारे महीने बाकी है। मैं इस एक्साइटमेंट का क्या करूँ? आइडिया। वेरी गुड आइडिया। मैं घर पे कॉल करती हूँ। अब सबसे बात करूंगी, कपड़े मारूंगी तो अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। परफेक्ट है। हाय बड़ी माँ, आप कैसी हैं? दक्षु कैसा है? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं अभी इसे बाहर घुमाने ले जा रही थी। मैं घर आके तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? चल बाय। ओके बाय। माँ को फोन करती हूँ। हेलो हाय माँ। हेलो रूही। हेलो माँ। हेलो आवाज आ रही है? आप कहीं बाहर है क्या? इतना शोर क्यों आ रहा है? बेटा मैं सत्संग में आई हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ काम है क्या? नहीं मैंने बस ऐसे ही फोन किया था। मैं घर जाके फोन करती हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है? ओके। ओके। किसे कॉल करूँ? पिल्ला बॉय को फोन करती हूँ। उसके पास मिलने टाइम है। हाँ बोल। अभी मैं ये कियारा की आवाज थी? हाँ कियारा थी। तुम बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसे चल रही है? अरे सब ठीक है। तू सुन ना, एक बार कियारा को फोन देना, मुझे उससे एक बात करनी थी। वो किसी और के साथ कॉल पर बिजी है, तो जैसे फ्री होगी तुमसे बोलता हूँ ना तुझे कॉल बैक करने को, ठीक है? तुम अपना बेबी मूड एंजॉय करो। बाय। टाटा टाटा बाय 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 बाय। अभी हम कब तक सबसे झूठ बोलते रहेंगे? किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं क्या करूं? कब तक इस रूम में बैठी रहूंगी? ये लो और पुकी को लेटर लिखो। तुम कह रही थी ना तुम पुकी से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो, तो अपना सारा एक्साइटमेंट इस लेटर में निकाल दो। तुम्हें फील हो रहा था ना कि पुकी तुम्हें पहचानता नहीं है, तो इस लेटर के थ्रू पुकी से जान पहचान करो। ओके तो मैं लिखती हूँ, हेलो पुकी। आई विश एक्साइटमेंट मेजर करने का कोई स्केल होता तो पुकी को पता पाते कि मम्मा पापा उससे कितना प्यार करते हैं और उससे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड है। मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ। और मैं पापा। हम फुल एफर्ट करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट पेरेंट्स बन सके। अब सबसे जरूरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ऐसे तो दुनिया में किसी ने भी भगवान जी को नहीं देखा, लेकिन आप हमारे पास आने वाले हो, ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान जी हैं। थोड़े बिजी हैं पर हैं। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद आप फाइनली हमें मिलने वाले हो। आपको पता है हमारी फैमिली में ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो आप फिलहाल सिर्फ अपनी रूही माँ से को जानती। वो ना होती तो आप भी हमें नहीं मिलते। क्या नहीं? Are you sure तुम पुकी को रूही के बारे में इस लेटर के थ्रू बताना चाहती हो? ये लेटर तो वो तब पढ़ेगा ना जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। मैं तो उसे डे 1 से बताने वाली हूँ कि रूही की वजह से ही वो हमारे पास आया। मैं चाहती हूँ कि पुकी रूही को अच्छे से जाने,
उसे खूब सारा प्यार करे। और पूकी की गिगल्स, उसकी हंसी, उसकी स्माइल की वजह से रूही का अकेलापन थोड़ा सा कम हो जाए। तुम भी बहुत लकी है कि तुम उसकी बहन हो। मुझे लेफ्ट अरमान को अवॉइड कर नहीं सकती, मुझे उसे और अबीरा को फेस करना ही होगा। तो आई विश हम इस ट्रिप पे आए ही ना होते। अब तुम अकेली नहीं हो, पर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर से उस सपने के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कुछ हो क्या गया है? क्या प्रॉब्लम है मेरी? रूही, रूही, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बोलो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। और ये शीशा कैसे टूट गया? अरमान, तुम प्लीज किसी को फोन करके बोलो कांच हटाने के लिए, कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। रूही, अच्छा हुआ जो तुम बाहर आ गई। आज गार्डन में मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है, तो मैंने उनसे बोल दिया तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल सा सोफा लगा दे, तुम्हें हमारे साथ बैठकर आराम से मूवी देखनी। मुझे मूवी नहीं देखनी है। अरे पर तुमने तो अभी मैं कह रही हूँ ना, मुझे मूवी नहीं देखनी, प्लीज। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूही, एक सेकंड। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारी चप्पल में अटक रहा है। मैं ठीक हूँ। अरे तुम झुको मत, मैं करता हूँ। अरमान, अरमान प्लीज, अरमान, अरे 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। अरमान प्लीज हटो। अरमान, अरमान प्लीज हटो। सेकंड, अरमान मैंने कहा हटो। Are you okay? भैया मैंने कुछ गलत किया क्या? श्योर कोई तो बात है जो रूही को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ उससे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल बातें करेंगे भाई, ढेर सारी बातें। ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हारे फॉर्मल अटायर के साथ मैचिंग नहीं कर रहे बेटा। पर रूही के जूतों के साथ तो मैच कर रहे हैं। मतलब पूकी को इस दुनिया में लाने के लिए रूही छोटे बड़े हर तरह के सैक्रिफाइसेस कर रही है माँ। तो बस मैंने सोचा कि उसे कंपनी देने के लिए मैं भी हील्स नहीं पहनूं। तुमने खुद ही तो कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। अरमान, स्वागत है नए ब्लॉग में। मैं साड़ी फिर से आ गया हूँ आप लोगों को अपनी दिनचर्या बताने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आज जो चीज़ें हो रही है हमारे समाज में, इतनी ख़राब तरीके से हो रही है कि इसका कोई वर्णन नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मुस्कान रफोगी और उसका बॉयफ्रेंड साहिल दोनों मिल के जो एक हादसा किया है। अपने पति को 15 हिस्से में काट के अलग कर दी है। वो काफ़ी दर्दनाक खबर है। बहुत मर्द समाज में एकदम डर सा पैदा हुआ कि किसी इंसान को 15 हिस्से में काट देना बहुत बड़ी बात है। पंद्रह हिस्से में उसको काट के गाइस एक सीमेंट का बोरा में घोल के इसको एक ड्रम में रख दिया गया। अभी पूरे मर्द समाज में उस ड्रम को लेके बहुत ही दर्दनाक है। चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग्स वगैरह बस ऐसे ही नॉर्मली बनाता हूँ। इसका कोई मेन कर्तव्य नहीं कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे ही बनेंगे। बस मैं ब्लॉग बस इंजॉयमेंट के लिए बनाता हूँ। और मैं सबसे से ही अनुरोध करूँगा कि मेरे ब्लॉग्स को दिल पे ना लें। और काफ़ी दुख ना हो इन सब चीज़ों से। मेरा जब मन होता है मैं ब्लॉग्स में कुछ भी बोल देता, कुछ भी मैं बोल देता हूँ। एक समय की बात है, मैं जो जंगल से जा रहा था तो वहाँ पे कुछ चिड़िया मिले जो कि काफ़ी बेकार थे।
एवरीथिंग विल बी फाइन, बस समय समय की बात है. नो इट्स माई टर्न. द डे व्हेन इट कम्स टू यू देन यू विल रियलाइज व्हाट हैपेंड टू यू इन योर लाइफ. लोगों को पता नहीं चलता है उनकी गलतियाँ क्या होती नहीं होती है, बट अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आज न कल किसी भी हाल में किसी तरह आपको भुगतना पड़ेगा. ये सब चीज़ें लिखी हुई है कहावत में, आपको करनी पड़ेगी. फेस में तो पता नहीं क्या हो गया. ठीक है. वह मेरा एक भड़वा दोस्त है जो पढ़ के उठ चुका है. उसके बाद और 3 खबर आ रही है. देखिए बताया जा रहा है कि इसका बॉडी काउंट 10 था. किसका बॉडी काउंट है? वही लड़की का. किसका? एक और किसा है ना, अपना पति को काट के कार में लेके जा रही थी. सब्जी का लिए नहीं दूसरा. बुला तो लो कोई यहाँ बुला बोलेंगे भाई, उधर फ्लैट मिलेगा. और ये बात ये है कि मैं एक लेब्राडोर खरीदा हूँ. लेब्राडोर खरीदने के बाद मैं अब कुत्तों से काफ़ी प्यार करने लग गया हूँ. मैंने कुत्ते पाल रखे हैं वो अलग बात है, बट सच बात ये है कि मैं कुत्ता को ना परफेक्ट डाइट दे पाता हूँ. भाई मैं खुद खा लेता हूँ, ये काफ़ी है. तो कुत्ता को कहाँ मैं डाइट दिलाऊंगा. चल से के पी के आते हैं जाएंगे. जाते जाते सबको. ये बच्चा लोग पढ़ने नहीं आता लगता है मैम के पास. अब कौन देखते हैं सर. आंटी तो बना ही देगा बच्चा. भले नहीं. क्या बोली तुम? क्या बोला था? आंटी आपको भी परेशान है? हाँ आपको परेशान है पापा ये सब क्या बोले. लगता है अंकल है क्या. देखो जरा. चाचा अंकल. नहीं भैया को भी लगा अंकल ने. हुआ था इतना सीने गाड़ी नहीं निकाल पाता हूँ. तो ब्लॉग्स वगैरह मैं डालता रहूँगा. मेरे ब्लॉग्स में बस आप कुछ छोटे पर लिखेंगे. मैं अपने डेली लाइफ्स को दिखाना चाहता हूँ कि मैं डेली क्या करता हूँ. सुबह उठने के बाद मैं सोता हूँ, खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर मोबाइल चलाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ. मेहरबानी जाते जाते सब कर गया.
ब्लॉग्स वगैरह आते नहीं। अभी तक तो $1 पुड़ चुका है। जब तक $100 नहीं पुड़ेगा तब तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कम से कम अगले महीने तक अगर उसमें कम से कम $500 अगर पुड़ जाए तो 500 गुना 80 40,000 रुपये हो जाएगा। हर साल सही बात है रे। $100 में 8,000 रुपया हुआ ना। क्या बोला? क्या छोड़ दे खत्म। ले लेगी हमको कोई लोभ नहीं है भाई। $500 मतलब 8 मतलब 40,000 रुपया। 40,000 में अगर अक्सर हो जाए तो यार 5 दिन में हुआ $1। लेकिन आधा पैसा लेगा। हाँ, हम जो ब्लॉग डाल रहे हैं तो उसका पैसा लेंगे। ये सब चीज़ पहले बात हो गया है। ये सब चीज़ पहले बात हो गया है। 50-50 पैसा नहीं है। लेकिन पहले कुछ हो तो जाए। $1 हुआ, जब तक $100 नहीं होता था कुछ नहीं। $1 हुआ मतलब $100 हो ही जाएगा। और क्या बहुत टाइम टेकिंग है। क्या है, कोई चीज़ सोचेंगे 10 दिन में हो जाए। तुम्हारा सोच वही है भाई। अब तुम्हारे ऐसा सोच दुनिया को जिस समय लगता है पता है 22, 23, 24, 25 खराब लगेगा। लेकिन तुम बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं बोलिए, समय आने दो तब बोलेंगे। बोलो न तो बहुत खास लगेगा इस चीज का। किस चीज़ का? अभी 4 से 5 दिन में हुआ $1। बाद फिर $1 हुआ, फिर $5 हो जाएगा। वही सुबह उठो फिर वही बातें। मेरे पास नहीं है कोई दास, नहीं है हमको झेल झाल पैसा आएगा ना। ये आई वाला जनता है।